लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के जो ग्राफ्स होते हैं वो हमारे पास इस फॉर्मेट में होते हैं। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या होती हैं। द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 2 पावर x है ये, ठीक है। 2 पावर x is show to the right. Here the sum properties of the exponential function when the base is greater than 1. बेस क्या होगी, हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी। मतलब आप 1 नहीं दे सकते हैं। 1 का रीज़न क्यों है कि जब भी आप बेस 1 लेंगे, 1 पे कोई भी पावर आप दोगे तो रिजल्ट क्या होगा, उसका 1 होगा। 1 पे पावर 2 देंगे तो रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, 1। 1 पे पावर 3 देंगे तो रिजल्ट क्या होगा, 1। इसलिए जब भी हमें जो भी हमें यहाँ पे लेना है उसमें हमें क्या करना होगा कि हम उसकी बेस जो है वो क्या लेंगे, ग्रेटर देन 1 लेंगे। द ग्राफ पासेस थ्रू द पॉइंट 0 एंड 1। आप देख सकते हैं कि ग्राफ भी जो है किस पे पास कर रहा है, आपका 0 और 1 के पॉइंट पे पास करेगा। और जो भी हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा उसका ग्राफ जो है वो हमेशा उसका पासिंग पॉइंट जो है 0 और 1 हमारे पास नेसेसरी होगा, क्योंकि जब भी हम किसी भी नंबर पे पावर 0 देंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, द डोमेन इज़ ऑल रियल नंबर। डोमेन हमारे पास जो है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, यानी कि x की वैल्यू आप जो है -1 2 3 4 -5 -9 कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन रेंज होगी वो क्या होगी, आपके पास y ग्रेटर देन 0। y जो होगा वो आपके पास देखिए क्या होगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। ये द ग्राफ इज़ इंक्रीजिंग। आप देख सकते हैं कि अगर इस ग्राफ को आप ये ग्राफ जो है अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये ग्राफ किस में है, इंक्रीजिंग ग्राफ है। एजम्पोटोटिक टू द वाई एक्स एक्सेस। अब ये एजम्पोटोटिक टू द वाई एक्स एक्सेस क्या है हमारे पास, कि ये जो ग्राफ है ये हमारा एक्स एक्सेस जो है इसको टच नहीं करेगा। ये इस एक्स एक्सेस के साथ जो है वो लाई करेगा, लेकिन इस एक्स एक्सेस को टच नहीं करेगा। ये एक्स एक्सेस क्या होगी, इस ग्राफ के एजम्पोटोट होगी। और इस ग्राफ में जो एजम्पोटोट है एक्स एक्सेस की वो अप्रोच करेगी नेगेटिव इन्फिनिटी को। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कि जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है वहाँ पे हमारा ग्राफ जो है अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन जो नेगेटिव डायरेक्शन है हमारे पास एक्स एक्सिस की ग्राफ जो है ये हमारा एक्स एक्सिस के बिल्कुल नियरेस्ट अप्रोच करेगा। मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था कि ग्राफ इसका प्लॉट कीजिएगा, देखिएगा। द ग्राफ इंक्रीज विद इन बाउंडेड एज एक्स अप्रोच पॉजिटिव इन्फिनिटी। द ग्राफ इज कंटिन्यूस, द ग्राफ इज स्मूथ। ठीक है, कंटिन्यूस ग्राफ होगा, स्मूथ ग्राफ होगा। ये देखिए इसका ग्राफ y इक्वल टू x2 का ग्राफ जो है वो हम
यहाँ पर जो है वो हमारे पास ग्राफ के देखिए ये पॉइंट्स आ गए यहाँ पर। अब इस ग्राफ को देखें आप यहाँ पे कि ग्राफ जो है वो नियरेस्ट ज़ीरो होगा, ये आपका एग्जैक्ट ज़ीरो नहीं होगा बेटा कभी भी। यहाँ पे भी देखिए ग्राफ आपका, अच्छा ये तो हमने 5 तक लेके लिए। आपको ये देखिए यहाँ पे ये लग रहा है कि हमारे ये जो ग्राफ है ये टच कर रहा है किसको, एक्स एक्सिस को, लेकिन रियल में ये जो है हमारा ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। ठीक है, आप इसको जूम करके यहाँ पे देखिएगा, जूम करके जब आप इसको देखेंगे तो ये आपको नज़र आ जाएगा कि ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस पे टच नहीं कर रहा है, ये अप्रोच कर रहा है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में, लेकिन ये ग्राफ जो है हमारा एक्स एक्सिस पे टच नहीं करेगा। आप -6 -7 इवन आप -20 भी लेंगे तब भी आपका रिजल्ट जो है वो जीरो नहीं आएगा। जी बेटा, जी बोले बेटा। कोई क्वेश्चन है आपको? इस तरह से आप इसका जो है वो ग्राफ जो है प्लॉट कर सकते हैं कि आप पॉइंट्स लें। अच्छा यहाँ पे जब हम फ्रैक्शन देते हैं तो फ्रैक्शन में हमारे पास जो है वो इशू होता है कि फ्रैक्शन जो है वो फ्रैक्शन के लिए जो है वो हम क्या करेंगे कि राइट क्लिक करें आप, राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट सेल में जाएंगे। फॉर्मेट सेल में जो है वो हमारे पास यहाँ पे नंबर का सिस्टम है, हम यहाँ से नंबर को सिलेक्ट करेंगे। नंबर में आपके पास ये डेसिमल है, आप डेसिमल भी कितने लेना चाहते हैं, अगर आप 5 डेसिमल लेना चाहते हैं, 4 डेसिमल रखना चाहते हैं, आपके पास ऑप्शन है, आप जितने डेसिमल लेना चाहें ले सकते हैं। आप 2 डेसिमल भी ले सकते हैं यहाँ पर, और आप इसको ओके कर देंगे और आप इन तमाम सेल्स पे इस फॉर्मेट को अप्लाई कर देंगे तो जो फ्रैक्शन हमारी डेट में कन्वर्ट हो जाती है वो भी हमारा जो है वो फॉर्मेट चेंज हो जाएगा यहाँ से। इस तरह से आप जो है वो कोई भी ग्राफ जो है उसको प्लॉट कर सकते हो। द ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन किस फॉर्मेट में होता है, ए एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स, ए ग्रेटर देन ज़ीरो होगा और नेसेसरी पॉइंट है कि हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो मिलेगा, 1 मिलेगा, रेंज मिलेगी हमें क्या होगी, 0 टू इंफिनिटी होगी। हॉरिजॉन्टल एसिम्पोटोट्स यानी कि वो क्या होगी, आपके पास एक्स एक्सिस होगी, और जो कि किसके इक्वल होती है हमारे पास, y इक्वल टू ज़ीरो, और डोमेन इसका क्या होगा, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हमारे पास इसका डोमेन होगा। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास जो है ए जो है वो क्या हो, ए हमारा लेस देन हो, तो हमारे पास क्या होगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, डायरेक्शन कैसे चेंज हो जाएगी हमारे पास कि अगर माइनस का ए आ जाए हमारे पास तो ये हमारी एसिम्पटोट जो है आप उसकी डायरेक्शन जो है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, नेगेटिव डायरेक्शन पे थी, अब ये किस डायरेक्शन पे अप्रोच करेगी, पॉजिटिव डायरेक्शन पे अप्रोच करेगी। ठीक है, अगर ए हमारे पास माइनस की अगर हम साइन लगा दें ए में, ठीक है, ये ग्राफ है ए टू एक पावर एक्स का ग्राफ हमने प्लॉट किया, देखा भी आपने। इसी तरह से जब आप 4 पावर एक्स का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो 4 पावर एक्स का ग्राफ जो है वो आपके पास इस फॉर्मेट में आएगा। दोनों के ग्राफ को कंपेयर करके देखिएगा, ये हमारे पास जो है 4x का ग्राफ है और ये हमारे पास किसका ग्राफ है, 2x का ग्राफ है। ठीक है, इसी तरह से अगर हमारे पास 2 माइनस का x होगा तो हमारे पास ग्राफ किस डायरेक्शन में होगा, इस फॉर्मेट में आ जाएगा। 4 माइनस का x होगा, ग्राफ इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। इनके दोनों के ग्राफ्स को कंपेयर करके देख लीजिएगा। ए पावर एक्स और ए पावर माइनस एक्स के ग्राफ जो हैं वो देखिए चेंजिंग क्या होगी इन ग्राफ्स में, डोमेन सेम होगा, रेंज सेम होगी, इंटरसेप्ट पॉइंट सेम होंगे हमारे पास, हॉरिजॉन्टल एसिम्पोटोट सेम होगी, लेकिन चेंजिंग जो होगी वो किस में होगी, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग में होगी। ठीक है,
फंक्शन क्या है यहाँ पर हमारे पास, जब e पावर x होगा यानी कि x जो है वो हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव हम यहाँ पे लेंगे तो हमारे पास फंक्शन किस फॉर्मेट में आएगा, इंक्रीजिंग में होगा। और यहाँ पे फंक्शन किस में होगा, ए माइनस एक्स में जो है फंक्शन हमारे पास किस फॉर्मेट में होगा, डिक्रीजिंग फॉर्मेट में होगा। ठीक है, ये किस में जा रहा है, देखिए डिक्रीजिंग में जा रहा है। और यहाँ पे फंक्शन हमारे पास क्या था, इंक्रीजिंग में था। ठीक है, किस तरह से डिक्रीजिंग में है कि आप ज़ीरो दे रहे हैं तो आपका फंक्शन की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन है, और आप जो है वन दे रहे हैं तो आपके एफ ऑफ वन की वैल्यू जो है वो लेस देन है किससे, एफ ऑफ ज़ीरो से। इससे हम चेक कर सकते हैं कि फंक्शन हमारा किस फॉर्मेट में है, डिक्रीजिंग फॉर्मेट में है। यही पॉइंट्स हैं, इनको देख लीजिएगा, इसको प्लॉट कीजिएगा इस ग्राफ को आप। जी, हम अगर यही ग्राफ हमें प्लॉट करना हो और 2x माइनस का 1 आ जाए तो -1 पे क्या होगा, कि पहले हमारा जो डोमेन वो किससे लाई कर रहा था, 0 टू इन्फिनिटी थी हमारी रेंज। अब यहाँ भी हमारे पास रेंज क्या हो जाएगी, -1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, और ये हमारे पास जो है वो अजेम्पटोट्स जो होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, y इक्वल टू -1 में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये -1 के अजेम्पटोट पे जो है ये ग्राफ हमारा प्लॉट करेगा। और इंटरसेप्ट पॉइंट्स भी हमारे पास चेंज हो जाएंगे। इंटरसेप्ट पॉइंट किस तरह से चेंज हो जाएंगे, इंटरसेप्ट पॉइंट देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 0 जो है वो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे इसमें इंटरसेप्ट पॉइंट होगा इस ग्राफ में हमारे पास। इसका -2 माइनस एक्स का ग्राफ देखेंगे तो भी उसके ग्राफ जो है वो हमारे पास डिक्रीजिंग फॉर्मेट में होगा। जब भी फंक्शन के साथ हम प्लस कोई भी कांस्टेंट नंबर ऐड करेंगे तो ग्राफ में अगर हम प्लस जो है सी जो है वो हमारे पास अगर ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो ग्राफ जो है वो किस में जाएगा, हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन पे मूव कर जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा ग्राफ किस पर, अप डायरेक्शन में। और अगर सी हमारे पास लेस देन ज़ीरो होगा तो ग्राफ किस पे मूव करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन पे मूव कर जाएगा। जिस तरह से ग्रीन ग्राफ जो है वो हमारे पास ग्रीन कलर का जो हमारा ग्राफ है ये हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। आपने पीछे भी देखा कि जब हमने -1 जो है -1 जब हमने ऐड किया तो ग्राफ जो है वो हमारे पास किस में आ गया था, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर गया था। यही है कि जब आप +1 ऐड करेंगे तो ग्राफ किस पे मूव कर जाएगा, आपका अपवर्ड डायरेक्शन में ग्राफ मूव कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन है। अब रिफ्लेक्शन देखिए, अगर माइनस की साइन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ग्राफ की जो रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। माइनस मल्टीप्लाई करने से अगर हम कांस्टेंट के साथ माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो रिफ्लेक्शन होगी अबाउट इसके एक्स एक्सिस के अबाउट हो जाएगी। अगर हम, ठीक है, मतलब ये आपका ग्राफ अगर इस फॉर्मेट में है तो ये रेड वाला जो ग्राफ है ये ग्राफ मिलेगा अगर हम माइनस के साइन को मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अगर हम पावर से माइनस के साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिफ्लेक्शन जो होगी वो क्या होगी, अबाउट टू वाई एक्सिस होगी। ठीक है, ये ग्राफ जो है अभी हम प्लॉट करके देख भी चुके हैं यहाँ पे। अच्छा, अब इसके बाद आ जाइए द नंबर ई। ई क्या है, हमारे पास एक्सपोनेंशियल नंबर है। द नंबर इज नोन एज द आइलर नंबर। लियोन आइलर 17 डिस्कवर इट्स इम्पोर्टेंस। ठीक है, द नंबर ई हैज़ फिजिकली मीनिंग, इट occurs naturally in any situation where a quantity increase as a rate proportional to its value, such as a bank amount, production interest, or a population increase as its members reproduce। अब ये जो नंबर ई है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट नंबर है। इसकी एक मीनिंग है, इसकी पूरी हमारे पास जो है वो फिज़िकल मीनिंग है। अब फिज़िकल मीनिंग इसकी किस तरह से है कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट जो है ये जब भी रेट ऑफ प्रोपोर्शनल की बात आएगी, इंक्रीजिंग ऑफ रेट ऑफ प्रोपोर्शनल और डिक्रीजिंग में भी काम आता है ये हमारे पास। इंक्रीजिंग रेट ऑफ प्रोपोर्शनल यानी कि किसी चीज़ के बढ़ना, क्वांटिटी का बढ़ना। आप अगर बैंक में जो है वो अपने पैसे रखते हैं, आपके जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ होता है इंटरेस्ट पर आपके। इसके बाद जो है वो हमारी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ हो रही होती है।
वहाँ पर भी जो है ये फंक्शन जो है बड़ा इम्पोर्टेंट इसकी वैल्यूज़ हैं। इसकी वैल्यू को हम चेक करते हैं किस तरह से। इरेशनल नंबर है ये हमारे पास, और इसकी एप्लीकेशन जो होती है वो किस में यूज़ होती है, ग्रोथ और एंड डिके। ग्रोथ और डिके क्या है कि यानी कि हमारी ग्रोथ यानी कि किसी भी आपकी पॉपुलेशन हो सकती है, आपकी क्रॉप्स हो सकती हैं, इनकी ग्रोथ का जो बढ़ना होता है, और जो है और इसके अलावा जो है वो आपकी डिक्रीजिंग यानी कि उसका बढ़ना और उसका कम होना। ठीक है, द टेक्निक ऑफ कैलकुलस इज शो बिलो डेट। अच्छा, ये फार्मूला जो है वो आप कैलकुलस में यानी कि जब लिमिट के आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, लिमिट में पढ़कर आए होंगे आप लोग कि 1+1/n⁴ लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, ई के इक्वल होता है। अब इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न हम क्यों इसको ई के इक्वल करते हैं। देखिए कि जब भी हम आप इसमें एन की पावर आप लें 1, एन की पावर आप लें 2, एन की पावर लें 3, एन की पावर लें यहाँ लें 4 लें, एन की पावर आप 5 लें, एन की पावर 6 लें, डिफरेंट एन की पावर एन की सॉरी पावर्स नहीं वैल्यूज़, एन की वैल्यूज़ आप डिफरेंट वैल्यूज़ लेंगे नेचुरल नंबर के डोमेन से, और आप इसको कैलकुलेट करें, इसको फाइंड करें। यहाँ पर देखिए कि हमने n की वैल्यू ली 1, रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे पास 2। n की वैल्यू जब हम 2 लेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 2.25। n की वैल्यू 5 लेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 2.4883। n की वैल्यू जब हम 10 लेंगे, अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी होगी हमें कि 1 प्लस इंटरनेट 1/10। बेटा माइक बंद करें अपना। और ये क्या हो जाएगी 10। ठीक है, यहाँ पर जो है अब इसकी कैलकुलेशन करें, कैलकुलेशन करेंगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा 2.95374246। आप अभी कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। इसी तरह से अगर हम एन अप्रोच किस पे कर रहा है, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी इट्स मीन कि आप जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में आप कौन कोई भी नंबर ले सकते हैं। ठीक है, 10 लिया, 10 के बाद जो है हम 100 ले रहे हैं, 100 लें, 100 पे चेक करें। देखिए 100 जब लेंगे आप, एन की वैल्यू 100 लेंगे, 100 लेने के बाद क्या होगा कि 2.704813 वैल्यू आ रही है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम एन की वैल्यू को और डबल इंक्रीज़ कर दें, एन की वैल्यू जो है वो अगर हम 1000 ले लें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है 2.719633। देखिए जिस तरह आप एन की वैल्यू को बढ़ाते जा रहे हैं, आपका रिजल्ट्स अगर आप कंपेयर करें तो आपके रिजल्ट जो हैं वो सेम होते जा रहे हैं। ठीक है, 10,000 लेंगे तो क्या आएगा 2.718495। 100,000 लेंगे तो क्या रिजल्ट होगा आपके पास 2.718268। इसी तरह से आप लैख और मिलियंस और बिलियंस नंबर्स आप जब लेंगे तो आपको जो वैल्यूज़ होंगी वो देखिए कि आपकी वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं। इसीलिए जो है वो हमने इस फंक्शन को 1+1/n पावर ई को जो है वो हमने इक्वल कर दिया कि इसके ई के, और ई की वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होती है। अब ये जो वैल्यू ली गई है, ये हमारे पास जो वैल्यू है ये कितने डेसिमल प्लेस तक है, 9 डेसिमल प्लेस तक हमने ली हुई है, 2.7182812827। लेकिन यहाँ ठीक है, ये कितने डेसिमल प्लेस तक हमने 9 डेसिमल प्लेस तक इस वैल्यू को हमने लिया हुआ है। आप इससे भी बड़ी अमाउंट रख कर चेक कर सकते हैं, आप वो रिज़ल्ट जो है वो क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। अच्छा, अब इसकी ग्राफ को हम प्लॉट करते हैं। ई पावर एक्स के ग्राफ को प्लॉट करें। ई पावर एक्स के ग्राफ की जो प्रॉपर्टी है देखिए वो क्या है, 0 और 1 इंटरसेप्ट पॉइंट है आपका, और सेम एक्सपोनेंशियल ग्राफ जो भी प्रीवियस हमने 2x का ग्राफ जो है वो देखा है, उस पर इसी ग्राफ पर जो है इसका ग्राफ को प्लॉट करें। इसी तरह से आप 3x का ग्राफ प्लॉट करें। यहाँ पे देखिए कि जब हम 3x का ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्रीन लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा है, और 2x का ग्राफ प्लॉट करेंगे, किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा ब्लू लाइन से। इसी तरह से हम y इक्वल टू ई पावर एक्स का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो हमारे किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, रेड लाइन से। अब ये ई एक्स जो है, ई जो है ये लाई करता है बिटवीन 2 एंड 3। ठीक है, एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन है या ई जो है ये हमारे पास लाई करेगा किसके दरमियान में, 2 और 3 के दरमियान में लाई करेगा। द ग्राफ बिटवीन द
y इक्वल टू 2x एंड y इक्वल टू 3x। कैलकुलेटर में भी जो है ये फंक्शन हमारे पास जो है वो गिवन है। इसमें भी सेम हमारे पास शिफ्टिंग ऑपरेटर का वही क्राइटेरिया है कि अगर हम पावर में +1 करेंगे तो हमारे पास जो है वो ग्राफ जो है ये ब्लू ग्राफ जो है ये हमारे पास आ जाएगा। और इसी तरह से हम अगर फंक्शन में जो है वो हम ऐड करेंगे -2 को, तो ग्राफ हमारा किस में चला जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्राफ मूव कर जाएगा। अगर हम माइनस का 1 मल्टीप्लाई करेंगे 3x से, तो ग्राफ हमारे पास जो होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा और ये सिमेट्रिक होगा अबाउट एक्स एक्सिस की। यहाँ पे देखेंगे एक्स एक्सिस के अबाउट इसकी रिफ्लेक्शन हो रही है। और यहाँ पर जो है अगर माइनस की साइन को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्राफ की जो है ये रिफ्लेक्शन होगी अबाउट वाई एक्सिस।